बहुत समय पहले की बात है। संसार में अज्ञानता और अंधकार बढ़ता जा रहा था। वेदों का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो रहा था और असुरों का प्रभुत्व ज्ञान के दीप को बुझाने की ओर अग्रसर था। एक बार ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वेदों का पाठ करने के बाद विश्राम कर रहे थे। यह देखकर दो दैत्य मधु और कैटभ, जो समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने वेदों को चुराकर पाताल लोक में छिपा लिया। इस घटना से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं में चिंता फैल गई कि यदि वेद नहीं रहे तो धर्म, ज्ञान, तप और सत्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने समाधि लगाई और दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत अवतार उत्पन्न हुआ, जिसका सिर घोड़े का और शरीर मानव का था। यह थे भगवान हयग्रीव, ज्ञान और बुद्धि के अवतार। उनकी आंखें सूर्य के समान चमकती थीं और उनका स्वर वेदों की गूंज जैसा था। हयग्रीव न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि वे दिव्य योद्धा भी थे। भगवान हयग्रीव ने पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि मधु और कैटभ वेदों के मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर अज्ञानता फैला रहे थे। एक भयंकर युद्ध हुआ। हयग्रीव ने घोड़े की चिंगार के साथ उन्हें चेतावनी दी, ज्ञान के दीप को बुझाने वालों को मैं स्वयं बुझा दूंगा। लंबे युद्ध के बाद हयग्रीव ने उन्हें पराजित कर दिया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिया। भगवान हयग्रीव ने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपा और संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान की पुनः स्थापना की। संसार में पुनः शांति, धर्म और सत्य की धारणा लौटी। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे हयग्रीव, जब भी संसार में ज्ञान पर संकट आएगा, तुम्हारा स्मरण करने मात्र से ही समाधान मिलेगा। हयग्रीव की पूजा आज भी भगवान हयग्रीव की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थी, साधक और विद्वान लोग करते हैं। विशेषकर परीक्षा से पहले, विद्या आरंभ से पहले वेद पाठ या संस्कृत अध्ययन के समय अक्षिण मंत्र भगवान हयग्रीव का प्रसिद्ध मंत्र श्री हयग्रीवाय नमः या ज्ञानानंदमय देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्याना हयग्रीवम उपासमहे